अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू असर टेक्निकल। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज है हमारा एमएस वर्ड का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग स्टाइल बॉक्स को देखेंगे, एडिटिंग बॉक्स को और साथ में देखेंगे क्लिप बोर्ड को। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेट पेंटर, इसके भी हम यूज़ को देखेंगे। तो आइए चलते लेक्चर की तरफ। यहाँ पर मैंने अपने पास एक रैंडम पैराग्राफ ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हमें एक हेडिंग जो है वो यहाँ पर जनरेट करनी है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा लेटर। सो अब इसे एक हेडिंग स्टाइल देंगे। अब ये जो हमारे पास स्टाइल बॉक्स आ रहा है यहाँ पर, इसके अंदर जो हेडिंग है उसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है लिंक बनाने के लिए, या फिर वेबसाइट पर यानी कि वेब लेआउट में कोई भी चीज़ हमने अपलोड करनी है तो उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है, आपने अपने वर्ड को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से हेडिंग 1 पर, 2 पर या फिर मज़ीद यहाँ पर मोर के स्टाइल है, यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग 1 पर क्लिक किया तो ये अब मेरे पास एक नंबर 1 स्टाइल की जो है वो हेडिंग क्रिएट हो चुकी हुई है। इसके अंदर यहाँ पर एक एरो आ रहा होगा, आप इसे दबाएंगे तो ये सारा जो मटेरियल है वो इस हेडिंग के अंदर जो है वो कम्प्लीटली हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा इस बटन को दबाएंगे तो मटेरियल या जो भी आपका लेटर या जो भी आपकी मैसेज है नीचे वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है हेडिंग का हमारे पास इस्तेमाल। अब इसका मज़ीद अगले लेक्चर्स में हम लोग ये भी इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे इसके साथ जो है हम लोग लिंक बनाते हैं, हाइपर लिंक, और टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर भी इसका जो है वो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ वेब लेआउट की बात करें तो वेब लेआउट पर जब भी हमें कोई रीड करना है या कोई अपडेट करनी होगी या अपलोड करनी होगी अपनी ई बुक, तो उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास हेडिंग स्टाइल होना लाजमी है, ताकि रीडर को बहुत ही आसानी और वो यहाँ से सिंपल क्लिक करके अपनी मटेरियल को जो है वो देख सके और हाइड कर सके। तो हेडिंग स्टाइल 1 की जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल आल्ट 1। इसी तरीके से हेडिंग स्टाइल 2 की शॉर्ट की है कंट्रोल आल्ट 2। और यहाँ पर हमारे पास एक और थर्ड आता है, उसकी है हमारे पास कंट्रोल आल्ट 3। ये तीन बेसिक आपके पास जो हैं हेडिंग स्टाइल्स की शॉर्ट कीज आपके पास यहाँ पर आ रही हैं। ये देखें, हेडिंग स्टाइल 3 कंट्रोल आल्ट 3 से, हेडिंग स्टाइल 2 कंट्रोल आल्ट 2 एंड कंट्रोल आल्ट 1 से हमारे पास आ रहा है हेडिंग स्टाइल 1। तो ये आप हेडिंग में कन्वर्ट करें एंड सिंपल इसको एक लिंक बना दें। प्रिंट में आपके पास ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक बड़ी मज़े की ऑप्शन है और लिंक लगाने के लिए बहुत आसानी हमें देती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन एडिटिंग बॉक्स के अंदर। अब एडिटिंग बॉक्स के अंदर हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस में क्या कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है अपनी किताब के अंदर जिसे मैं बाद में चेंज करना चाह रहा हूँ, या अभी फ़िलहाल देखा जाए तो हम उसे सिर्फ देखना चाह रहे हैं कि वो वर्ड कहाँ कहाँ पर किस किस पेज में आ रहा है। लेट्स जस्ट से मैंने यहाँ पर से कॉपी पेस्ट कर लिए पैराग्राफ्स को अपने, और सबसे ऊपर वाले पेज पे जाते हैं। ये मैं बता देता हूँ कि आप कंट्रोल एंड दबाएं या कंट्रोल होम का बटन दबाएं तो आप ऊपर जा सकते हैं, कंट्रोल एंड का बटन दबाएं तो सबसे नीचे आ सकते हैं वर्ड में। अगर आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते, डायरेक्टली पहले या आखिरी पेज पर जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीवेज, अब यहाँ पर के हमारे पास कंट्रोल एफ जो है वो फाइंड की शॉर्ट की है। आप इसके ऊपर माउस रख के देख सकते हैं, कंट्रोल एफ इसकी शॉर्ट की है। इसे नेविगेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी का कोई भी वर्ड। मिसाल के तौर पर मैंने डॉक्यूमेंट्स लिखा। अगर मैं रिजल्ट्स के ऊपर बात करूं तो यहाँ पर हर पैराग्राफ को उसने हाईलाइट कर दिया डॉक्यूमेंट के वर्ड को, और ये साथ साथ आपको बताता जाएगा कि कौन से पेज पे आपने कौन कौन सा जो ये डॉक्यूमेंट वाला वर्ड या जो भी आप सर्च करें वो आपने कितनी बार टाइप किया है। पेजेस में आ जाए, यहाँ पर आपको पेजेस के नंबर भी शो कर देगा, आप पेज सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हेडिंग हुई, यानी कि हमने डॉक्यूमेंट के नाम से कोई हेडिंग बना रखी हो, जैसे अभी हेडिंग स्टाइल के ज़रिए बनाया था, तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगी। एनीवेज, ये तो था सिर्फ फाइंड करना। लेट्स से कि अगर आप इसे रिप्लेस करना चाह रहे हो, पूरी किताब आपने लिख ली है, टाइप कर ली है, नाउ इस पैसेज या इस मैसेज के अंदर से या इस टेक्स्ट के अंदर से आप लोग अपनी मर्ज़ी का जो वर्ड है उसे रिमूव करना चाह रहे हो, उसे ब्लैंक करना चाह रहे हो, या फिर उसकी जगह कोई और वर्ड जो है वो आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप लोग उसके लिए रिप्लेस का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कंट्रोल एच इसकी शॉर्ट की है, आपने कंट्रोल एच प्रेस कर लेना है। यहाँ फाइंड वर्ड में आपने वो वर्ड टाइप कर लेना है जिससे आपने ढूंढना हो, और फिर रिप्लेस विथ में वो वर्ड टाइप कर लें जिसके साथ आपने उसे
बदलना हो या रिप्लेस करना हो। रिप्लेस करेंगे तो एक वर्ड चेंज हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारे तमाम वर्ड्स जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर ये देखें इसने मैसेज दे दिया वो चेंज हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल डन वी मेड 30 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। ये आपको मैसेज दे देगा और वहाँ पर आपने जो है फाइल के नाम से सबके साथ इसे बदल दिए। अब लेट से कि अगर हम लोग इसको ब्लैंक करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ फाइल का वर्ड आ रहा है, जैसे यहाँ फाइंड पर आएँ और रीडिंग हाइलाइट्स को ऑन कर लें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर फाइल का वर्ड आ रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ से ये रिप्लेस हो जाए तो आप और ख़ाली हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल इसे खाली सेल को छोड़ दीजिएगा, इस फील्ड में कुछ मत टाइप कीजिएगा एंड देन आपने रिप्लेस ऑल के बटन पर क्लिक करना है तो वहाँ से ये चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ये था हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉपी पेस्ट करने के लिए जो है वो मटेरियल अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंटरनेट पे कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं और हमें उसके लिए बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है तो इसमें बहुत हेल्प मिलेगी हमें क्लिपबोर्ड से। आप यहाँ से क्लिपबोर्ड ऑन कर लें, आप जो भी सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, चाहे वो इमेज हो या फिर वो कोई टेक्स्ट हो, वो आपके पास यहाँ पर आ सकता है। कैसे आएगा, यहाँ पर मैं आपके लिए गूगल को ओपन कर लेता हूँ, क्रोम पर जा कर के हम लोग कोई भी चीज़ टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर बिल गेट्स के ऊपर हम लोग रिसर्च कर लेते हैं, बिल गेट्स का विकीपीडिया ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएं। लेट से कि हमारा रिसर्च वर्क है सो हमें इसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो बार बार हमें कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, हमें सिंपल यहाँ पे कॉपी करना है। तो देखिएगा यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहले पैसेज को इतना मैंने इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया है एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आए हैं वर्ड के अंदर तो देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास ये चीज़ पेस्ट हो चुकी हुई है। अगर यहाँ से आप इसकी तस्वीर वगैरह या सिलेक्शन बना के लाइक इस तरीके से इसकी तस्वीर वगैरह की भी कॉपी कर लेते हैं, सिंपल कॉपी इमेज कर देते हैं तस्वीर पर, तो वो भी आपके MS वर्ड के अंदर मौजूद होगी। देखिएगा यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको ये करना है कि जहाँ आपको वो पैराग्राफ लगाना है बस वहाँ कर्सर रखें और अपना पैराग्राफ जो है वो क्लिक के ज़रिए आप लोग ऐड करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर हमारे पास ये एरिया आ रहा है, यहाँ पर मुझे तस्वीर लगानी है, मुझे सिंपल इस पर क्लिक करना है और वो तस्वीर ऐड हो जाएगी। इंशाल्लाह से नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप तस्वीर को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, तस्वीर को अपनी मर्ज़ी से कैसे मूव करते हैं और क्या क्या ऑप्शन उसके लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये था आपका कॉपी पेस्ट करना क्लिपबोर्ड के लिए। इसके साथ साथ अगला आता है फॉर्मेट पेंटर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर विलियम हेनरी गेट्स का जो नाम है वो इस तर्ज में लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पर ये फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, साइज़ और कलर यूज़ हुआ है। मुझे सेम सेटिंग जो है वो अपने किसी और वर्ड पर अप्लाई करनी है तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले जिससे आपने कॉपी करना होगा, यानी स्टाइल जहाँ से आपने उठाना होगा। तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया। अब आप जो है इसे कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, इसे कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल C नहीं प्रेस करते बल्कि कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करने से इसका जो फॉर्मेट है वो हमारे पास पेंट हो जाएगा, लाइक हमारे पास कॉपी हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर अप्लाई करना है तो अपना दूसरा वर्ड सिलेक्ट कर लें जहाँ आपने अप्लाई करना है और कंट्रोल शिफ्ट V प्रेस कर दें तो देखिएगा कि वहाँ पर आपका सेम टू सेम जो पैटर्न है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।